नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डॉक्टर अशोक गुप्ता किनकर जी से स्क्रैप के इंपोर्ट के बिजनेस के बारे में कुछ सवाल करेंगे। स्वागत है डॉक्टर अशोक गुप्ता किनकर जी। थैंक यू निधि जी, आपका भी स्वागत। स्क्रैप के बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ सवाल आपसे किए जाएंगे जी। इंडिया में जब इतना स्क्रैप प्रोड्यूस हो रहा है तो फिर बाहर से इंपोर्ट करने की क्या जरूरत पड़ती है सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है निधि जी आपका, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है जी। और स्क्रैप का मतलब होता है एक रॉ मटेरियल जिससे नया मेटल तैयार होता है। तो इंडिया चाहे कितना ही यहाँ पे स्क्रैप प्रोड्यूस हो रहा है, ऑलरेडी यहाँ भी स्क्रैप बनता है, लेकिन फिर भी बहुत शॉर्टेज रहती है। उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए विदेशों से जब तक स्क्रैप नहीं आएगा तो हमारी फैक्ट्रियों के पास रॉ मटेरियल नहीं होगा, काम कम पड़ेगा। बिल्कुल ये। डॉक्टर अशोक जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी, जो अपना स्क्रैप इंपोर्ट होता है वो कौन सी कंट्री से? ये भी एक बहुत ऐसा सवाल है कि जो हर स्क्रैप में आने वाला व्यक्ति जानना चाहेगा। हाँ जी। कि आखिर हम कहाँ से हो रहा है और कहाँ से हम मंगाएं। तो मैं कहूँगा कि बेसिकली पूरे वर्ल्ड में इंडिया सबसे पहली बात तो लार्जेस्ट इंपोर्टर है, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है स्क्रैप का। तो कोई भी ऐसा कंट्री, अधिकतर हर कंट्री से इंपोर्ट होता है, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनसे ज़्यादा होता है और किसी से कम होता है। ज़्यादा में वो कंट्रीज हैं जैसे जिनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ओवर डेवलप्ड हैं, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, रशिया है, ऑस्ट्रेलिया है और दुबई है, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, यहाँ से बहुत आता है। और उन कंट्रीज से भी आता है जो बहुत डेवलप्ड नहीं है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं और भी इस तरह के। तो इन सब से करीब 130 कंट्रीज़ हैं जहाँ से स्क्रैप इंडिया में इंपोर्ट। बिल्कुल सर। डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, जो ये स्क्रैप का जो बिजनेस है, इसमें जो प्रॉफिट लेवल होता है वो कितना रहेगा और कहाँ से ये प्रॉफिट जनरेट होगा हमारा? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है कि प्रॉफिट कितना होता है बिजनेस में। हर बिजनेसमैन केवल ये जानना चाहता है कितना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट के बगैर तो आगे काम ही नहीं चलेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। वो किस लिए है कि एक तो इसमें बहुत बड़े प्लेयर्स अभी कम हैं। जैसे इंडिया में जो बड़े हैं, टाटाज, अडानीज तो हैं, लेकिन वो भी एक डिफरेंट लेवल पर हैं। तो एक चीज़ की इंडिया में शॉर्टेज है जी, और बाहर वो अवेलेबल है। तो ये जो प्राइस डिफरेंस है यही प्रॉफिट है। तो और ये काफ़ी प्राइस डिफरेंस है, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बन जाता है। तो इस प्रॉफिट को समझाया कैसे जाएगा सर, वो बताएं। देखिए, प्रॉफिट तो क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा है तो वो प्रॉफिट इस तरह से आता है कि कई बार ट्रांजैक्शन हो जाती है। एक ही पैसा आपने 1 करोड़ रुपया लगाया तो एक महीने में बस 10-20 बार ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो अगर 2% का भी प्रॉफिट पकड़ो तो 40% का प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसलिए प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाता है। धन्यवाद। डॉक्टर अशोक जी, मैं इससे ये जानना चाह रही थी कि बिजनेस में स्क्रैप में एक्सपीरियंस्ड भी है, नॉन एक्सपीरियंस भी है जी। तो जो नया इंसान इस बिजनेस में जाएगा तो वो कैसे करेगा इस बिजनेस? बिल्कुल, ये भी बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है। मैं तो कहूँगा कि कहाँ से शुरू करें। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइस ब्रेक। कहाँ से वो शुरुआत करें। हाँ जी। तो शुरुआत तो ऐसे ही होगी कि कोई ऑलरेडी काम करने वाला है वो उससे राय ले। सबसे पहली बात तो वो यूट्यूब्स देखते हैं जी। तो यूट्यूब में कोई ना कोई मिलते हैं उनको और वो इसके बारे में बताते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि वो अधिकतर यूट्यूबर्स हैं, वो थ्योरी बहुत अच्छी समझाते हैं और जो इसकी बारीकियां हैं वो नहीं समझा पाते हैं। तो आपका जो स्टार्टअप इंडिया है, मैं बड़ा खुश हूँ कि उसमें उन बारीकियों को भी लिया जाता है, क्योंकि इसमें मेरी तरह बहुत से बिजनेसमैन घुसे हुए हैं। तो इसकी शुरुआत होगी कि उनके पास जाकर उन बारीक बातों को सीखे कि कहाँ से लेना है, किसको बेचना है, कस्टम कैसे क्लियर होगा
और प्रॉफिट अल्टीमेट कैसे आएगा। तो एक अच्छे सोर्स के पास जाना चाहिए जो ऑलरेडी काम कर रहा हो। पर प्रॉब्लम ये है कि जो काम कर रहा है वो सिखाता नहीं है, बिल्कुल। और जो नहीं जानता है वो सब सिखाने को तैयार है। और मैं अफसोस है कि सरकार का भी एक भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहाँ बिजनेसमैन बैठे हों और बिजनेस को बिजनेस की तरह से सिखा सकें। तो मैं तो इस सरकार से भी निवेदन करूँगा आपके इस पॉपुलर प्रोग्राम की तरफ से कि सरकार को ऐसे व्यक्ति भी रखने चाहिए जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हों और आगे राय दे सकें। बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल सही रही, लेकिन जो स्टार्टअप इंडिया के बारे में नहीं जानते हैं वो सीखेंगे कैसे और कहाँ जाएंगे? यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, यहाँ पे सब फेक्स होते हैं। नहीं, सब तो नहीं मानते, हम ये नहीं कह सकते सब फेक होते हैं, लेकिन सब उतना ही सिखा पाते हैं जितना उन्हें आता है। और वो खुद बिजनेसमैन है नहीं, तो बहुत बढ़िया यूट्यूब बनाते हैं, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं और गोल्ड मिलता है उनको, सिल्वर मिलता है। तो अब ये बहुत मुश्किल है कि जो किसी के पास जाएगा वो सिखाएगा नहीं। और सारे लोग स्टार्टअप इंडिया में आ नहीं पाते हैं, वही चीज़। तो बाई चांस मैं ये कहूँगा कि जो आज हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, कम से कम उनको तो ये खुशकिस्मत मानना चाहिए अपने आप को कि वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आ गए जहां उनको पर्सनल जानकारी इस बात की दी जाती है। शुक्रिया दोस्तों। स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट एकेडमी से आप कुछ सीखना चाहते हैं या अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टर अशोक गुप्ता केनकर जी से आप बात कर सकते हैं। डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि इस बिज़नेस में कितना इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम या मिनिमम सही रहेगा? बहुत अच्छा आपने पूछा है। देखिए, मिनिमम मैं ये कह सकता हूँ कि एक कंटेनर, जैसे ये एक कंटेनर है 20 फीट कंटेनर, ये 6 से 7 लाख रुपए में आ जाता है जी। और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है। आप 10 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, एक शिप आता है 500 करोड़ का, तो उतना भी आप कर सकते हैं। सर, इस बिजनेस को इंपोर्ट करते टाइम कई तरीके के रिस्क होते हैं, तो इसमें किस तरीके का रिस्क रहेगा? जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जब कोई हम डील करते हैं तो कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपने एडवांस दिया, वो एडवांस को रख के बैठ गया, बिल्कुल, उसने गलत माल लोड कर दिया, तो वो आपको देखना है एट द टाइम ऑफ लोडिंग। और फिर या कोई डॉक्यूमेंट गलत बन गए या उसने कोई गलत चीज़ उसमें लोड कर दी जो इंडिया में अलाउड नहीं है। तो इस तरह के रिस्क होते हैं जिनको कदम कदम पे जो करने वाला आदमी सीख कर उनको आराम से कंट्रोल कर लेता है। डॉक्टर अशोक गुप्ता केनकर जी, इस शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। हमारी एकेडमी से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ेंगे और आने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।